आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और भजन संहिता के अध्ययन में। आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता उसका अध्याय 3 और हम देखेंगे कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या बातें करते हैं। हम वचनों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। तो सबसे पहले हम वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु जी, आज के इस भजन संहिता अध्याय 3 को पिता परमेश्वर हम आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन वचनों को हम आपके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा समझ सके और अपने जीवन में ग्रहण करें और इनके अनुसार अपने जीवन को चला सके। जितने भी भाई बहन लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके जीवन में आपके वचन काम करे। ये भजन संहिता उनके लिए आशीष का कारण बनने पाए। आगे का जो समय है पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूं। सुनकर कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता। सबने मिलकर कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता अध्याय 3। भजन संहिता अध्याय 3 को जब हम पढ़ते हैं तो उसका शीर्षक हम देखते हैं सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। इसका अर्थ है कि मदद के लिए सुबह सुबह की प्रार्थना। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आप सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं? प्रातःकालीन सबसे पहले आप उठकर सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत से पहले प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ ये भजन जो है राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है और यहाँ पर राजा दाऊद अपने पुत्र के बारे में बात करते हुए, जो उसका पुत्र उसके विरोध में हो गया था, उसको बात करते हुए परमेश्वर के सामने किस प्रकार से सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ लिखा है सबसे पहले आयत में, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठे हैं बहुत हैं। यहाँ राजा दाऊद अपने बेटे को ये देख रहा है कि उसका बेटा ही उसको विरोध में है, उसको मारने की चाह रखता है और इसको सोचते हुए राजा दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु देखिए कितने लोग मेरे प्राणों के प्यासे हो गए हैं। पहले राजा शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, अब उसका खुद का बेटा ही उसको मारना चाह रहा है और प्रभु के सामने कहता, प्रभु आप देखिए कितने लोग मेरे विरोध में उठ खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। आपके परिवार के बहुत सारे सदस्य आपके जीवन के विरोध में हो सकते हैं, आपके शिक्षा के विरोध में, यानी कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इसलिए वो आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर राजा दाऊद प्रार्थना में दूसरे आयत में कहता है, बहुत से मेरे प्राणों के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। दाऊद कह रहा है कि वो तो ये भी कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बचा ही नहीं सकता है, और दाऊद राजा परमेश्वर के सामने इस बात को रख रहा है। मेरे प्रिय, जब आपके जीवन में आपको भी ऐसा लगता है कि लोग यही कर रहे हैं, कौन यीशु आपकी मदद करेगा, कौन आपको परेशानी से, आपका यीशु कहें कहाँ आपको परेशानी में से निकाल पाएगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, अरे आपका यीशु तो कील पर ठोक के मार दिया गया, जब वो खुद को नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या बचाएगा। इस तरह से शायद आपके साथ भी बहुत लोगों ने बात किया होगा, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, यहाँ राजा दाऊद परमेश्वर की शिकायत नहीं कर रहा, परंतु कह रहा है कि लोग क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में, परंतु उस परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते हैं। और आगे कहता है 3 आयत में, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर, दाऊद परमेश्वर पर शक नहीं कर रहा था, परंतु कह रहा था जो लोग ये कहते हैं कि तेरा परमेश्वर क्या करेगा, वो नहीं जानते कि मेरा रक्षा करने वाला मेरा परमेश्वर है। वो मेरे सिर को ऊंचा करता, मेरी महिमा बढ़ाता है और मेरे मस्तक को ऊंचा करता है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में परेशानी आए और लोग कहने लगे, अरे कौन परमेश्वर तुझे बचाएगा, कौन यीशु तुझे बचाएगा, याद रखिए कि वो यीशु आपके साथ। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए दाऊद की तरह। इसलिए दाऊद विश्वास करे, तू तो मेरा रक्षक है, मेरे मस्तक ऊंचा करने वाला है। और 4 आयत में दाऊद कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। ऊंचे शब्द से मैं पुकारता हूं। लोग चाहे कुछ भी बोले,
कि तेरा परमेश्वर ये है वो है, परंतु मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, और जब मैं पुकारता हूं तो वो अपने सियोन से यानी कि स्वर्ग से हमें उत्तर भी देता है। हम भी जानते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, जब हम प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर परमेश्वर हमें देते हैं, और उस परेशानी में से हमें बाहर भी परमेश्वर निकालते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। आपके जीवन में पहले भी परमेश्वर ने बहुत सारी परेशानियों में से आपको बाहर निकाला है, अब भी वो आपके परेशानियों में से आपको बाहर निकाल सकते हैं। 5 आयत में दाऊद कहते हैं, मैं लौटकर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। उसको लौट कर जाकर वो सो गया। उसका बेटा उसे मारना चाहता है, भगाना चाहता है, लेकिन वो बेचैन होकर बड़े आसानी से वो सो गया। उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं रही, क्योंकि उसका परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। और कहता मैं बहुत ही आराम से जाकर सो गया, और क्योंकि मुझे यहोवा संभालता। फिर जाग भी उठा, मुझे कोई मार नहीं पाया, मैं सोया भी और जागा भी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है। और 6 आयत में कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। परमेश्वर का वचन दाऊद जानते, इसलिए परमेश्वर को जानते, कहता है मैं 10,000 से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध में खड़े हैं। और आगे कहता है 7 वचन में इस प्रकार दाऊद राजा कहते हैं, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। परमेश्वर पे विश्वास करके दाऊद यहां प्रार्थना कर रहा है कि मैं उन 10,000 से नहीं डरता जो मेरे विरोध में आ रहे हैं, परंतु मैं जानता हूं कि मेरे शत्रुओं के जबड़ों को तू तोड़ता है। आज आपके जीवन में परेशानियां हो सकती हैं, शैतान आपको परीक्षा में डाल सकता है। क्या आपके अंदर वो विश्वास है जो राजा दाऊद के अंदर था? क्या आप कह सकते चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर मुझे उन सारे परेशानियों में से निकालने में सामर्थी परमेश्वर है? क्या आज आप ये कह सकते हैं कि मैं बीमारी में हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे उस बीमारी में से चंगा करने वाला है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं कर्जे में हूं, मेरे उस कर्जे में से निकालने वाला मेरा परमेश्वर आज भी मेरे साथ है? क्या आप कह सकते हैं मेरे जीवन में अशांति है, मेरे परिवार में अशांति है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर मुझे शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर है? अगर हाँ, तो याद रखिए कि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का कार्य होगा। और आखिरी आयत 8 में इस प्रकार राजा दाऊद कहते हैं, उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरे प्रजा पर हो। उद्धार किससे है? यहोवा से ही होता है, और उसकी आशीष उसके प्रजा पर होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में चाहे कुछ भी होगा, आप अगर परमेश्वर के वचन में चलते हैं, सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा मेरे प्रियो। तो परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। जितने भी भाई बहनों ने आज ये वचन सुना है, मैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। जो परमेश्वर इस समय बीमार है उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उनका विश्वास को आप बढ़ाइए प्रभु। इस वचन के द्वारा उनके जीवन में चंगाई आए पिता परमेश्वर, और वो पूरी रीति से चंगे हो जाए। और प्रभु जी, जो कष्ट में है, दुख में है, मुसीबत में है, गरीबी में है, परेशानी में है, कर्जे में है, ऐसे सभी लोगों को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करके उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के अधिकार के नाम से पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आप उन्हें आशीष दे, और पिता परमेश्वर हर एक बातों में उन्हें संभाले, परीक्षा में पढ़ने से बचाएं प्रभु जी, और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद करें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद, आमीन। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऐसे ही प्रभु में बढ़ें, इसी प्रकार आगे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। और ऐसे ही वीडियो भजन संहिता के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, और ये वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।